पे हम अलजेब्रा की एक क्लास कर चुके थे। आज हम उस क्लास का पार्ट 2 करेंगे। जिन लोगों ने भी क्लास पिछली क्लास नहीं देखी है, पहले जाके वो देखिए, देन यहाँ आएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम पिछली क्लास की एक छोटी सी रिवीजन मारते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने पिछली क्लास में कुछ खूबसूरत खूबसूरत बातों पर चर्चा करी थी। जैसे हम पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। जब हमने समीकरण एक में से दो को घटाया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया तो 4ab आया। जैसे हम एक की वैल्यू x और b को इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/x रखे जब अपन, देन हमको क्या वैल्यू प्राप्त हुई, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। समीकरण तीन, ठीक है। जब हमको किसी इन दो वेरिएबल में से एक की वैल्यू दे और दूसरे की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी हो, तो इस समीकरण तीन से हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि अगर हमको x प्लस 1/x की वैल्यू मान लो कुछ भी दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो 3 है, और x माइनस 1/x की वैल्यू अपन को ज्ञात करने को बोले, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना पहला काम। यदि इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू दे अपने को, ठीक है, और हमको एक सर्वसमीका अपन ने पढ़ी थी ए, ये वाली, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ और एक पढ़ी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यदि हमको इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो वैल्यू होगी। यदि अपने को ए प्लस बी दिया हुआ हो, तो इसका स्क्वायर इसमें से, ये 2ab इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। समीकरण दो से जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab जोड़ देंगे। ये 2ab क्या था, माइनस का था अपना, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जब अपने पास में ए की जगह अगर मैं वही रख रहा हूँ x और b की जगह रख रहा हूँ 1/x, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की अपने को वैल्यू पूछे, तो दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यदि अपने को x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें से अपन दो घटा देंगे, देन x माइनस 1/x के स्क्वायर में अगर x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें दो जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने दूसरा कार्य किया था। तीसरा काम हमने क्या किया था कि जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू x प्लस 1/x या x माइनस 1/x दोनों में से किसी की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू अपने को दे रखी हो, और हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे। इसका फॉर्मूला अपने पास में क्या होता था, एक बार प्लस वाले को एक बार माइनस वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। अब अपने पास में इसकी वैल्यू जो निकालनी है, इन दोनों को बराबर में लिख देंगे अपन, ठीक है। अब यदि इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू दे रखी हो, तो दूसरे की वैल्यू इस सर्वसमीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि एक्स स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन आओ या माइनस का साइन आओ, इसको इस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते थे। ये अपने पिछले वीडियो में कुछ इस प्रकार की चीजें अपन ने सीखी थी, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीजें। फिर हमने स्टार्ट किया था फॉर्मेट वन। फॉर्मेट वन क्या था, यदि p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू p प्लस क्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये तो फॉर्मेट वन पढ़ा था, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करे थे अपन ने। देन यहाँ करे थे अपन फॉर्मेट टू स्टार्ट।
पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, माइनस पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू। ये हो गया था 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करे थे अपने, ठीक है। अब इससे ये पिछली क्लास में अपन ने इतना ही पढ़ा था, देन इससे आगे बढ़ते हैं आज। इन्हीं कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये अपने, इन पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको अपन करने का ट्राई करते हैं। यदि हमको p प्लस क्यू की वैल्यू √11 दे रखी है और p माइनस क्यू की वैल्यू √5 दे रखी है, देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गुणा पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो मैं करवाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देन अगर नहीं हुआ तो आप देखिए, मैं करवाता हूँ इसका सॉल्यूशन। हमने एक चीज पढ़ी है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4pq होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को करेंगे, घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ठीक है। यदि अपने पास में p प्लस क्यू की वैल्यू √11 है, √11 का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है √5, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pq, ओके। अब √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4pq आ जाएगा, ठीक है। 4pq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 में से 5 गया 6, pq की वैल्यू हो जाएगी 3/2, समीकरण 1, ओके। देन इन दोनों में से किसी की भी हेल्प ले सकते हो आप, जैसे p प्लस क्यू का अगर स्क्वायर करना है तो ये क्या होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। या p माइनस क्यू की हेल्प ले सकते हो आप, p माइनस क्यू की हेल्प ले सकते हो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। दोनों से अपने को क्या करना है, अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों तरीकों से अपने पास में वैल्यू सेम आएगी, आप तय करके देख लो। p प्लस क्यू का स्क्वायर होता है √11 का स्क्वायर, हमको फाइंड आउट करना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, पी क्यू की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर ही चुके हैं, 3/2। √11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 3। यदि अपने को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 आगे इधर लेस हो जाएगा, 11 में से 3 गया, कितना बचे 8, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे देन इसकी वैल्यू की पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आप करना, हो जाएगा, सेम तरीका है, कुछ नहीं सोल्व करना है, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गुणा पी क्यू, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 8, ठीक है। इसको गुणा करना है पी क्यू से, पी क्यू की वैल्यू क्या थी 3/2, 3/2, 2 से 8 4 टाइम्स कटा, 4/3 12 आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं समझा पाया होगा। अगला क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्यूशन में करवाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 32 है, ठीक है। यहाँ 2+1 2 की पावर 2+1 2 की पावर 4+1 2 की पावर 8+1 2 की पावर 16+1, ठीक है। अब इसकी बेस्ट अप्रोच अपने पास में क्या होगी कि इसके मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो वही हो जाती है, ठीक है। अब मैं 1 को कैसे लिख रहा हूँ, 2 - 1, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। 2+1 2 की पावर 2+1 2 की पावर 4+1 2 की पावर 8+1 2 की पावर 16+1, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखोगे a - b a + b,
ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन इसका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू की पावर 32 माइनस ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देन अपने पास में क्या बचा, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1। अब जैसे ही यहाँ ए इसको बी इसको ए बी, ठीक है, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, देन ये भी अपने पास में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 माइनस 1, अपने पास में 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1। ठीक है, जब इनमें a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, देन 2 की पावर 32, 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1। इन दोनों में लगाइए, 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 8, 2 की पावर 16 माइनस 1, या 2 की पावर 16 माइनस प्लस 1। ओके, जैसे ही इन दोनों को इन दोनों में लगाया ए माइनस बी ए प्लस बी 2 की पावर 32 माइनस 1। ओके, अब इसको जैसे माइनस को अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास में, एक आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूं मैं इस क्वेश्चन को समझा पाया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देन आगे बढ़ते हैं। मैं आपके पास में दो द्विघात समीकरण लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। द्विघात समीकरण हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ आपको ये होते क्या है। ऐसी समीकरण जो इस फॉर्म में हो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, ए का मान यहाँ जो कुछ भी है, ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये दो अपने पास में सर्व समीकरण है, दो इक्वेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इनमें, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो इधर रख रहा हूँ और 3x को इधर लेके गया, ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर ऐसे का ऐसा रखा, 5x को इधर ले गया, देन ये बचा अपने पास में। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में x का भाग दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5x अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो x बच गया, एक में नहीं जा रहा, एक बटा x बच गया, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ x बचा 1 अपॉन एक्स, यहाँ 5। ठीक है, तो इस चीज को सीधा ये लिख दिया, इस चीज को सीधा ये लिख दिया। इन दो चीजों से अपने को क्या समझ में आता है, यदि अपने को एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 की फॉर्मेट में कोई भी सर्व समीकरण दी हुई हो, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, तो हम उससे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू सीधा इस पी की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, पी की वैल्यू तो 3 है, पी की वैल्यू तो 5 है, बस यही अपना कॉन्सेप्ट है। तो बेस्ट कुछ चीजें करते हैं अपन।
दो चीजें हैं यहाँ, स्पेशल केस 1 एंड स्पेशल केस 2। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यदि 2 हो और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -2 हो, देन व्हाट इज द वैल्यू, और इसको सोल्व करने पे क्या चीज आएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, जिस तरीके से अपन उसको इस चीज को सोल्व करते हुए ये लाए थे, देन इस चीज को बनाते हुए हम ये बना देंगे। ऐसा ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, देखना एक बार आप, ठीक है। यहां से मैं अगर x एलसीएम लिया, ठीक है, या x बार गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 = 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 = 0। अब जैसे ही मैं इसके गुणनखंड करूंगा, गुणनखंड करना मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी -x प्लस 1, ठीक है। इसके ये गुणनखंड होंगे, x कॉमन ले लिया, x -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, x -1। इस चीज को मैं एक बार हटा देता हूँ, देन x -1 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, x -1, और यहाँ क्या बचा, x बचा, -1 यहाँ बचा 0, ठीक है। यदि कोई भी चीज, दो चीजें हैं, ये भी गुणा में, ये दोनों आपस में गुणा में इक्वल्स टू 0, तो या तो इसके बराबर में 0 होगा, ये इसके बराबर में 0 होगा, और दोनों एक ही चीज है, तो मैं इनको बार बार क्यों लिख रहा हूँ, इनको एक बार ही लिख दूंगा। x की वैल्यू यहाँ का आ गई 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, एक्स एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 = -2, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, -2x हो जाएगा, -2x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, +1। जैसे मैं इसके गुणनखंड करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 = 0, एक्स मैंने कॉमन लिया, एक्स प्लस 1, यहाँ एक कॉमन लिया, एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ दोनों दोनों जगह से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लिया, यहाँ से क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो x प्लस 1 के बराबर में 0 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। मैं इन दो चीजों से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कभी भी 2 रहे अपने पास में, तो वैल्यू पुट करते हैं अपन। वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, x की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा, x की वैल्यू 1, 1 में 1 का भाग दिया तो भी 1, तो कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 बराबर 2, ठीक है। तो ये अपना सिद्ध हो गया। ये केवल एक ही एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि अपने को 2 दे रखी हो, तो x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। x की वैल्यू 1 होती है, ये प्रूव किया है मैंने। और ये कैसे होती है, ठीक है। अपने को सीधा याद करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि 2 दे रखी हो तो x की वैल्यू 1 होती है, ओके। ऐसे ही अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बराबर -2 है, इसकी वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू हमेशा -1 होगी, ठीक है। कैसे होगी ये मैंने यहाँ बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्पेशल केस क्या था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप समझने के लिए, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ इधर। यदि हमारे पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो x की वैल्यू -1 होगी। बस मैं केवल यही चीज आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इन पे बेस्ड दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनको अपन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, देन x की पावर 307 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 307 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है अपने को, तो x की वैल्यू यह है केवल 2 तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू 1 हो। देन अपने को क्या करना है, x की वैल्यू 1 यहाँ इस जिस वैल्यू को अपन फाइंड आउट करते हैं उसमें रखते हैं, ठीक है। 1 की पावर 307
प्लस 1/1 की पावर 307। जब 1 की पावर कितनी ही कर लो चाहे, उसका आंसर एक ही रहने वाला है, 1/1 इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देन यहाँ करना है, जब x प्लस 1/x की वैल्यू इक्वल टू -2 हो तो यह केवल तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू -1 होगा। -1 इस वैल्यू में रख दो, -1 की पावर 17 प्लस 1/-1 की पावर 20। जब -1 की पावर ओड हो, लाइक -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, -1 की पावर कोई भी इवन वैल्यू जैसे 17, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। जब -1 की पावर इवन हो, देन जैसे -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर कितनी भी हो, जैसे यहाँ 20 है तो ये प्लस का हो जाता है 1। बिकॉज इवन टाइम में क्या होता है कि माइनस से माइनस बराबर टाइम पे मल्टीप्लाई होता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, इस वजह से यहाँ तो माइनस में आती है वैल्यू, यहाँ प्लस में आती है। ठीक है, यहाँ माइनस का, देन यहाँ प्लस का। जब माइनस के 1 में प्लस का 1 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन अपने पास में स्क्रीन पे ये आ रहा है, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। अपने को वैल्यू दे रखी है a² + b² = 5ab। देन हमको इस वेरिएबल की वैल्यू पूछी है। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी सर्वसमीकरण जो अपने को दे रखा है इसको ए बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ए बी से जैसे ही डिवाइड किया इसको अलग अलग लिख लेते हैं। b² ab = ए बी से ए बी कैंसिल होगा, यहाँ 5 रहेगा। a² को क्या लिखते हैं अपन, a गुणा a। b² को क्या लिखते हैं, b गुणा b। a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा a/b, यहाँ बचा b/a इक्वल टू 5। देन हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, a²/b² प्लस b²। ठीक है, 2ab b + 1 = 25। मैंने क्या किया है, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इस पूरी इक्वेशन का वर्क करने पे। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई अपने पास में। यहाँ बच गया अपने पास में a² b², यहाँ बच गया b² a² प्लस 2 = 25। बिकॉज b से b कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल हो गया। a²/b² प्लस b² a² = 25 को 2 को इधर लेके जाएंगे, 25 में से 2 माइनस गया 23। ये आंसर हो गया। यहाँ जैसे अपन देख रहे हैं a/b और b/a, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है। जब दो चीजें x मान लो, इसको इसको 1/x मान लो, यदि 5 दे रखा हो, फिर क्या करवा रहा है अपने को, x² + 1/x² ही तो करवा रहा है, जो कि अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है। इसको क्या करना है, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करना है और 2 घटा देना है, 23। तो यहाँ ये सब अगर करना चाहो तो कर लो, बाकी ये चीज अपन पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है, इनका स्क्वायर ऐसे होता है, स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, 23 आंसर हो जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक नोट डाल के मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। a² + b² - 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का। एम आई राइट। b² + c² - 2bc, ये किसका फॉर्मूला होता है, b - c का होल स्क्वायर। c² + a² - 2ac, ये c - a का होल स्क्वायर होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ रहा हूँ। जोड़ने का ये नियम होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास में वेरिएबल, ये एक साइड जुड़ते हैं, ये राइट साइड वाले एक साइड जुड़ते हैं। ठीक है, मैं इन सबको एक साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, a² + b² - 2ab प्लस b² + c² - 2bc, c² a² - 2ac इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर
बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाले इस साइड ऐड कर दिया मैंने और ये वाले इस साइड ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर दोनों प्लस के हैं ऐड हो जाएंगे, टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचा अपने पास में, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी, और ये अपने पास में ऐसा का ऐसा चल ही रहा है। सी माइनस ए का स्क्वायर। मैं इस साइड से पूरे में से दो कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ बच गया अपने पास में ए स्क्वायर, यहाँ हो गया बी स्क्वायर, यहाँ बच गया सी स्क्वायर, यहाँ बच गया टू ए बी सॉरी ए बी, यहाँ हो गया बी सी, यहाँ बच गया अपने पास में सी ए। देन अपने पास में राइट हैंड साइड तो सेम वैसे का वैसा है ही, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दो इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई में है, इसके पास में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, यही इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसको कैसे यूज में लेंगे आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, a माइनस बी इज इक्वल टू -4, बी माइनस सी इक्वल टू 7, सी माइनस ए इक्वल टू -3। देन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ज्ञात तो अपन उस फॉर्मूले से कर लेंगे, लेकिन अगर आप अचानक से इसको एग्जाम में देखोगे, ठीक है, अगर आप इन तीनों को आपस में ऐड कर दोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं है ना, तो आप फंस जाओगे उस जगह पे। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, इस टाइप से कॉन्सेप्ट इसका पीछे का पता रहेगा, तो आप आसानी से इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बराबर में अपने को पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है बाई 2 होता है। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर, बी माइनस सी की वैल्यू 7 का स्क्वायर, सी माइनस ए -3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 का स्क्वायर भी 60 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, ये हो गया अपने पास में 74 बाई 2 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो इस चीज की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 37 आ गई। ठीक है, यही अपना कॉन्सेप्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँगा। बार स्क्रीनशॉट लिए देन आगे मैंने आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लिखा है। ठीक है, इसको सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें इस कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा अपने को। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है तो यह केवल तभी पॉसिबल होगा जब पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 होगी। अब बात आती है कि ऐसा ही क्यों होता है, यहाँ इसकी वैल्यू 0 ही क्यों होती है, कुछ और क्यों नहीं ले सकते। सही बात है, आ रहा होगा आपके दिमाग में क्वेश्चन। अब यदि मैं पी की वैल्यू मान लो माइनस में ले लूँ, माइनस में कुछ भी ले लो, जैसे 2 में ले लो, ठीक है, क्यू की वैल्यू माइनस में 2 ले लो, 3 ले लो, ठीक है, आपका मन कर रहा है 3 लेना है। आर की वैल्यू आपको माइनस का 1 लेनी है, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार मैं प्लस का ले लूँ, एक बार। ठीक है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब यदि मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ आता है 4। ठीक है, -3 का स्क्वायर करता हूँ वो आता है 9, -1 का स्क्वायर करता हूँ यहाँ आता है 1। तो ये इसकी वैल्यू अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 14 आ गई, जो कि कभी भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर वही मैं सेम केस में अगर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अगर मैं इनको जोड़ता हूँ यही प्राप्त होता है, देन वही 14 आता है, वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब यह पी की वैल्यू या तो अपन माइनस में ले लें या प्लस में ले लें, कुछ भी ले लें, अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो 0 से तो बड़ी होनी ही होनी है ना। तो ये केवल एक ही कंडीशन है जिसमें सेटिस्फाई होगी, यदि पी की वैल्यू 0 रख दो आप। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, क्यू का स्क्वायर 0, आर का स्क्वायर 0, देन तभी 0 आएगा, नहीं और इसके अलावा कोई कंडीशन इसमें विद्यमान है ही नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट पे मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को,
ठीक है, मैं इसको मैं हटा देता हूँ जो इर्रेलेवेंट मैंने समझाया है। क्यों, मेरे को लगता है कि आपके ये क्यों इस सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस है, इनको करने का ट्राई करते हैं हम। यदि हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू टू, ये पूरे का गुणा में ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अगर ये दे रखा है अपने को, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। अब इस प्रोसेस से अपने को इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ठीक है, सोल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, और अब देखिए आप ए स्क्वायर यहाँ यहाँ टू ए को इसके पास में लाएंगे है ना, इनको जैसे मल्टीप्लाई किया अंदर। ठीक है, पहले तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस थ्री लिख देता हूँ, देन इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, टू ए माइनस टू बी माइनस टू सी, इसको इधर ले आया मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए, इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस थ्री, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब आगे इससे बढ़ते हैं अपन, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ में ए वाली वैल्यू लिखते हैं अपन, माइनस टू ए, फिर ये तीन है, इसको मैं एक प्लस एक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ रख लिया, बी स्क्वायर लिखा मैं प्लस टू बी, अगला वाला एक मैंने यहाँ से लिख लिया, आगे लिखा मैं सी स्क्वायर, देन टू सी, एक ए बच गया अपने पास में, एक बच गया अपने पास में, बराबर जीरो। अब इस चीज को ध्यान से देखो, तो ये ए माइनस एक का स्क्वायर बन गया, ये बन गया बी प्लस एक का होल स्क्वायर, ये बन गया अपने पास में सी प्लस एक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब कंडीशन अपने पास में क्या बनी, इसकी अगर कंपैरिजन करें, ये पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर ऐसा कभी हो तो पी के बराबर में जीरो, यानी ए माइनस वन के बराबर में जीरो, बी प्लस वन के बराबर में जीरो, और सी प्लस वन के बराबर में जीरो। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू तो आ गई वन, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन, सी की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब इनकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, उठाएंगे, और जो पूछ रहा है, अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, उसमें पुट करेंगे, देन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी कम समझ में आई है, कोई बात नहीं है, इसमें आ जाएगी आपको समझ में। मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस फोर ए प्लस वन प्लस फोर, मैं पांच को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक और चार। मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर को ए प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ए प्लस टू का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो अब मेरे पास में यही आएगा ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं बी टू बी, और एक को बी प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। अगर मैं बी प्लस वन के होल स्क्वायर को खोलूंगा तो अपने पास में ये चीज आ जाएगी, और ये आएगा कब, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद को पता लग जाएगी ये चीज। ठीक है, अब यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर में अपने पास में जीरो आ रहा है, तो ठीक है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब पी की वैल्यू जीरो हो, यानी ए प्लस टू की वैल्यू जीरो और बी क्यू की वैल्यू भी जीरो हो अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ से तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, माइनस टू, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। ठीक है, अपने को पूछ रहा क्या है, ए माइनस बी, माइनस टू माइनस माइनस वन, और ए प्लस बी, माइनस टू प्लस माइनस वन। ठीक है, अब माइनस टू तो अपने पास में है ही, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का हो जाएगा, देन माइनस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस दो में एक को जोड़ोगे तो माइनस का एक। ठीक है, यहाँ माइनस का तीन, माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वन बाई थ्री आंसर आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, फिर इस कॉन्सेप्ट को अपन फिनिश करेंगे। अपने पास में ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर, बी माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस
c माइनस नाइन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो अपने पास में स्क्वायर की फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, जब p की वैल्यू जीरो, यानी a माइनस थ्री की वैल्यू जीरो, b माइनस फोर की वैल्यू जीरो, और c माइनस नाइन की वैल्यू जीरो। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे अपन, a की वैल्यू तीन आ जाएगी, b की वैल्यू चार आ जाएगी, c की वैल्यू नौ आ जाएगी। अब जैसे ही अपने को पूछ रहा क्या है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। रूट ए प्लस बी प्लस सी, ए तीन प्लस चार प्लस नौ, इसकी वैल्यू अपने को पूछ रहा है, ठीक है। इनको ऐड किया, ये कितना आ जाएगा, सोलह। सोलह का जैसे एंड रूट लेंगे प्लस माइनस चार आएगा। अब बात आती है कि प्लस माइनस चार ही क्यों आता है। देखिए, माइनस चार का जब आप स्क्वायर करोगे तो भी सोलह आता है, और चार का स्क्वायर करते हैं तो भी सोलह आता है, ठीक है। अब इसको तो कहते हैं इधर से इधर जाते हैं तब तो कहते हैं अपन स्क्वायर करना, ठीक है। जब इधर से इधर आते हैं अपने, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट करना। तो स्क्वायर रूट करने पर सोलह का स्क्वायर रूट जब अपन करते हैं तो इसमें माइनस चार आता है एक बार, तो एक बार प्लस चार आता है। तो सोलह का स्क्वायर रूट करने पे प्लस माइनस की चार वैल्यू आती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देन अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है, इसको आप या तो नोट डाउन करते रहिए, लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट अपन सीखने की ट्राई करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा ए प्लस बी का होल क्यूब का, आपको याद होगा बहुत सारे लोगों को। अब मैं इसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसी की मतलब ए प्लस बी को आपस में तीन बार मल्टीप्लाई करना ही क्यूब होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं। देन इसको आगे मैं और सोल्व करूंगा, ए प्लस बी, एक को मैं रहने दिया, ये हो गया स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मैं क्या कर रहा हूँ, ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए क्यूब। ए को जब मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर, ए को जब मैं टू ए बी से मल्टीप्लाई किया तो टू ए स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। अब वैसे ही बी का मल्टीप्लीकेशन हो गया, बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी ए स्क्वायर, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी क्यूब, बी को टू ए बी से मल्टीप्लाई किया, टू ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए क्यूब को तो पहले लिख लिया, देन बी क्यूब को मैं बाद में लिख लिया, टू ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, या तो इसको यूं लिख लो या यूं लिख लो, अपसाइड से दिखेगा आपको, ठीक है। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी और टू ए स्क्वायर बी, ठीक है। इनको लिखे तो ये हो गया थ्री ए स्क्वायर बी, ए ए बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया, थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। इनको आगे अगर मैं आपके लिए और सोल्व करूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थ्री ए बी मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा बी, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक रिजल्ट लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी। आप ए प्लस बी की पावर तीन, ए प्लस बी की पावर फोर, ए प्लस बी की पावर फाइव तक के आप फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन मैं इस चीज से आपको एक बार, ये भी बेसिक ही होता है कि मल्टीप्लाई करके कैसे अपन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ दो तीन में चीजें स्टार्ट करूंगा जहां से अपन को एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको दे देता हूँ समीकरण एक नाम। ए की जगह मैंने लिया x और b की जगह मैंने लिया इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स, ठीक है। x प्लस वन अपॉन एक्स का जब मैं क्यूब करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वन अपॉन एक्स और x प्लस वन अपॉन एक्स। जब इसको x प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब,
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 3 एक्स प्लस 1/x। आगे इसको सोल्व करते हैं, हमको वैल्यू चाहिए इसकी x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, इसको इधर की इधर रख लेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस 1/x। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में हमको कितनी चीजें याद रखनी है, एक तो इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक सीधा अपने को ये याद होना चाहिए और एक ये याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे वाला फॉर्मूला देखिए। जो a प्लस बी का होल क्यूब है, इसमें से अपने को जो मोस्ट 3 फॉर्मूले थे वो मैंने बता दिए, एक और फॉर्मूला इसका बाकी रह गया, वो और देख लेते हैं अपन। a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये होता है, ये अपन ने सेकंड फॉर्मूला देख लिया था। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा 3ab, a प्लस बी मैं बाहर रख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ऐसा चल ही रहा है। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 में से 3 गया तो 1 बचा माइनस का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला ये भी रहता है जो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए, यदि इन दोनों के बीच में प्लस आ जाए तो इसको तो प्लस लेते हैं, लेकिन जो ए बी होता है वो माइनस का होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आगे वाले में कॉन्सेप्ट में क्या सिखा रहा हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, उसी मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक है, एक को तो मैं लिख लिया आगे, देन ये क्या बचा, a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है अपने को, यहाँ तो हो गया a क्यूब, यहाँ हो गया a बी स्क्वायर, यहाँ हो गया 2a स्क्वायर बी, देन b से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी क्यूब, बी से मल्टीप्लाई किया माइनस और माइनस प्लस का हो गया 2ab स्क्वायर हो गया। जैसे इसको आगे सोल्व करेंगे, अपने पास में a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, यहाँ माइनस 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3a स्क्वायर बी हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़ के 3ab स्क्वायर हो गया, ये हो गया a माइनस बी का क्यूब। एक फॉर्मूला तो आपको सीधा ये वाला याद रहना ही चाहिए। अगला फॉर्मूला, इसी की फॉर्म्स होती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि कैसे अपने को पूछ रहा है। ठीक है, इसी के आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी का जो क्यूब होता है अपने पास में, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, -3ab कॉमन ले रहा हूँ, -3ab जैसे मैंने कॉमन लिया, यहाँ तो बचा a, यहाँ बच गया b। देखिए -3ab मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया a, माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी, अंदर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो a माइनस बी का क्यूब, माइनस की वैल्यू है इधर जाके प्लस की हो जाएगी, 3ab a माइनस बी, ये टोटल वैल्यू है, इसका साइन चेंज मत कर देना आप, साइन सिर्फ इसी का चेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ a माइनस बी यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ a माइनस बी अगर मैं कॉमन ले चुका हूँ तो बचेगा क्या, यहाँ 3ab। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 1 बचा ए बी। एक फॉर्मूला हमको ये याद रखना है। ठीक है, तो ए माइनस बी, यदि अपने पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब आए
उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देन अगर हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब आए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आए, इनके बीच में अगर माइनस आए, जैसे इन दोनों के बीच में यदि प्लस था तो इनके बीच में माइनस है, अगर इसमें माइनस था यहाँ तो इसमें प्लस होगा। तो इन दोनों का एक साथ अगर याद करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो वैसे याद करने में आपको कठिनाई आएगी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ये याद हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें मैं एक काम कर दूं, एक छोटा सा काम कर दूं, यहाँ ए की जगह अगर मैं वही x, ए की जगह x और b की जगह 1/x लिख दिया मैं, तो क्या होगा, x माइनस 1/x का जो क्यूब होगा वो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x 1/x और x माइनस 1/x, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू x माइनस 1/x का क्यूब, देन ये इधर आएगा, माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, 3x माइनस 1/x, एक वैल्यू हमको ये याद करनी है। अब ये कैसे मैं अगले सवालों में काम में लूंगा वो देखना, एक बार आपका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो पावर 3 वाला अपने पास में मेथड होता है या ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इस पे बेस्ट एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पिछले एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, अगर आप इनको सोल्व कर पा रहे हो दी हुई इस इक्वेशन से तो सोल्व करिए, अगर नहीं कर पा रहे तो देन मैं आपको ये सोल्व करवाता हूँ। एक बार आप देखिए, पॉज करिए, करने की कोशिश करिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हो तो देखिए इनको कैसे सोल्व करते हैं। यदि हमारे पास में x प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 5 है, देन x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला कहाँ, ये मैंने आपके सामने ऐसे लिख रखा है, x प्लस 1/x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, यानी x प्लस 1/x की जो वैल्यू अपने को 5 दे रखी है, इसका क्यूब करना है अपने को माइनस 3 और इसकी वैल्यू 5 क्वेश्चन में दे रखी है। 5 का क्यूब 125, 3 गुणा 5 15, 125 में 15 गया 110 आंसर। ये इतना सा क्वेश्चन सीरियल प्री 2022 में और सीपीओ 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, x माइनस 1/x इक्वल टू 6 है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। करने की कोशिश करते हैं। x³ माइनस 1/x³ की जो वैल्यू होती है वो होती है x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। x माइनस 1/x की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी दे रही है, 6 का क्यूब करेंगे आप प्लस 3/6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, यहाँ कितना हो गया 18, आंसर कितना हुआ 234, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन सीपीओ 2018 में आया हुआ है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू यदि 7/4 है, देन x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अपने को पूछ रही है। तो इसको ये थोड़ा क्वेश्चन एक दो मेथड मिक्स करके दे दिया है। यदि अपने को बेसिक सारे क्लियर होंगे तो कोई सा भी कुछ भी दे दो वो तो अपन कर ही सकते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x² प्लस 1/x² प्लस 2 मैंने इधर ऐड कर दिया और 2 दाईं तरफ ऐड कर दिए मैंने। मैं कर सकता हूँ ऐसा, ऐसे करने पे देखो मेरे को यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ मेरे पास में 8 और 7 15/4 हो गया। जो x प्लस 1/x है इसकी वैल्यू मेरे पास में √15/2 आ गई, ठीक है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू √15/2 है, तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर ही सकता हूँ। कैसे, फॉर्मूला 1 से इसका क्यूब करूंगा मैं, √15/2 का क्यूब माइनस 3 और √15/2 रख दूंगा। इसका मैंने जैसे ही क्यूब किया 8 माइनस 3√15/2, इसको सोल्व कर लेना, जो भी अपना आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप इसको
खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू यदि 4 है देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो मेरे को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए देन आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जब अपने पास में x की वैल्यू यदि 7 प्लस 4√3 दे रखी हो और इनके स्क्वायर के, इन संख्याओं के स्क्वायर का अंतर यदि 1 हो तो इसका जो कॉन्ग्रुएंट होता है यानी इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 1/x जो होगा वो इसमें सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। अब ये क्या बात हुई कि ऐसा क्यों होता है। जैसे देखो इसको मैंने लिखा 7 का, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ठीक है। 4√3 का जो स्क्वायर होगा वो 48 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 16 48, ये 48 हो गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर यदि 1 हो तो इसका जो कॉन्ग्रुएंट होता है या इसका जो व्युत्क्रम होता है, एक्स का जो व्युत्क्रम होगा 1/x, इन दोनों में सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे 1/x की वैल्यू अपने पास में, जैसे x की वैल्यू क्या थी अपने पास में 7 प्लस 4√3। अब जब कभी रूट में वैल्यू आ जाती है हमारे पास में तो हम नीचे रूट में वैल्यू पसंद नहीं करते हैं, तो इसका क्या करते हैं अपन, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। जैसे परिमेयकरण किया 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, ये परिमेयकरण सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है, यहाँ आ रहा है तो मैं इसमें बता देता हूँ। जब कभी ये आप प्लस बीच में रहता है तो माइनस वाली संख्या से परिमेयकरण करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तो अपने पास में 7 माइनस √3 बच गया। यहाँ इस ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48। 49 में 48 गए तो एक बचेगा, एक में किसी भी की संख्या का भाग दो, 7 माइनस √3 आएगा। ये 1/x की वैल्यू तो चल रही है। तो इस चीज को हम सीधा याद कर लेते हैं कि जैसे इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर, यदि इन दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर हमारे पास में एक प्राप्त हो रहा हो तो इसका जो व्युत्क्रम होता है उनमें सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इससे होगा क्या, एग्जामिनर जैसे अपने को क्वेश्चन देगा यदि x की वैल्यू 7 प्लस 4√3 है देन x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए आप क्या होगी। तो अगर आपकी ये चीजें नई नई देखी रही होंगी तो आप इसको देख के घबरा जाओगे, और यार ये कैसे होगा कैसे होगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट सीखा हुआ होगा तो आप इसको तुरंत कर पाओगे कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है इसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे साइन होता है चेंज 1/x, और अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, अगर नहीं पढ़ा हुआ रहता है तो बहुत हार्ड बन जाता है, और जब यदि पढ़ा हुआ है आपका तो बहुत सिंपल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा। और देखते हैं, दो एग्जांपल मैंने और लिखे हैं आपके लिए, ठीक है, इनको देखने का ट्राई करते हैं। यदि हमारे पास में x की वैल्यू 2 प्लस √3 है, इसका स्क्वायर किया हमने 4, इसका स्क्वायर किया हमने, √3 का स्क्वायर किया 3। यदि इन दोनों का अंतर जो है वो अगर 1 है हमारे पास में तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, उसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है सिर्फ, ठीक है। जैसे इसका स्क्वायर x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 है अपने पास में, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, यदि एक इन दोनों का डिफरेंस है तो 1/x जो होगा इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच का साइन चेंज हो जाता है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपका क्वेश्चन मात्र सेकंडों में आप कर सकते हो। वैसे ऐसे नहीं कि चुटकी बजाते क्वेश्चन हो गया, वो इसी टाइप का ट्रिक्स होती है ये, जो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है देन हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए देन आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल वाले कॉन्सेप्ट पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आप इनको सोल्व करने का ट्राई करिए। अगर नहीं होते तो मैं करवाता हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इनको करने का ट्राई कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो आप देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन, इस एक्स क्यूब को मैं अलग अलग में भाग दे रहा हूँ, अलग अलग वेरिएबल्स के नीचे मैंने एक्स क्यूब को लिख लिया।
एक्स क्यूब प्लस 1/x³। यहाँ से अपने पास में क्या बचा, x³ बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से 1/x, यहाँ से 1/x³। अब इसको मैं दो चीज़ों में लिख सकता हूँ, x³ प्लस 1/x³, और ये हो गया x प्लस 1/x। ठीक है, इन दो चीज़ों की वैल्यू ज्ञात करके हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, देन हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x प्लस 1/x। अब अपने को 1/x भी पता रहना चाहिए। अब 1/x कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये जो दे रखा है इसमें चेक करेंगे कि इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, जो एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इन दोनों का जैसे डिफरेंस लिया, हाँ एक आ रहा है, तो जैसे ही एक आ रहा है इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा, इसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही इसमें साइन चेंज हुई, हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। x की वैल्यू है वो है 2 प्लस √3, 1/x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस √3, इन दोनों को ऐड किया, x प्लस 1/x, इधर ऐड किया आपने, ये माइनस से प्लस वाला तो कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमने 4 लिख दी, लेकिन x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यही दिया था क्वेश्चन, कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आपने फाइंड आउट कर ली होगी। ठीक है, जैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 4 है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, 4 का क्यूब 64 माइनस 3/4, 12, जैसे गए इसमें आ गए 52, x³ प्लस 1/x की वैल्यू हो गई 52, ये कितना है 4, इन दोनों को जैसे ऐड किया 56 हो गई। ठीक है, ये समझ में आया होगा कि मैं ये 52 कहाँ से लिख दिया, नहीं आया तो फॉर्मूला लिखिए, देन एक बार जमा के देखिए आ जाएगा। ये कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला रूल इसमें लगाया नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन इसको करने का ट्राई करते हैं हम। यदि x बराबर 1/7 प्लस 4√3 है, y की वैल्यू यदि अपने पास में ये है, तो इनमें से किसी को भी एक को सोल्व कर लो। मैं x को सोल्व कर लेता हूँ, x प्लस 7 प्लस 4√3, मैं क्या कर रहा हूँ 1/x लिख दे रहा हूँ। 1/x क्या हो जाएगा अपने पास में 7 प्लस √3। ठीक है, और जो y है इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसमें रेशनलाइजेशन करके सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। 1/7 माइनस √3, 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, जैसे इसका रेशनलाइजेशन किया, यहाँ तो बच गया 7 प्लस 4√3, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर 49 माइनस 48, ये हो गया y इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3, यहाँ रिमेनिंग रहेगा। देखिए 1/x तो ये है अपने पास में, और y की वैल्यू ये है, तो यहाँ से अपन एक चीज लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू वाई, यानी x और y एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। ठीक है, जैसे व्युत्क्रम है, यहाँ से ये वैल्यू लिखी है अपन ने, मैं इधर साइड में सोल्व कर दे रहा हूँ, जगह नहीं। 1/x की जगह y लिख सकता हूँ, या y की जगह 1/x लिख सकता हूँ, या x की जगह 1/y लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने को फाइंड आउट क्या करना है, 1 प्लस एक्स प्लस 1, y प्लस 1, y की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/x, 1/x प्लस 1। ठीक है, 1/x प्लस 1 को तो मैं ऐसे कैसे रहने दे रहा हूँ, 1 इसके नीचे एक, इसका एलसीएम लिया x आ गया, देन 1 प्लस एक्स बार गया, इस एक को 1/1 लिखता हूँ, ये तो मल्टीप्लाई हो, तो नीचे वाला तो होता है ऊपर वाले से, ऊपर वाला होता है नीचे वाले से। इसको जैसे मैं सोल्व करूंगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक तो x से मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके x/1, एक से मल्टीप्लाई कौन होगा जाके 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको जैसे मैं सोल्व करा, 1 प्लस एक्स, एक को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स से, तो यही आने वाला है मेरे पास में 1 प्लस एक्स, मैंने एलसीएम जैसे ही लिया, 1 प्लस एक्स जैसे ही मैंने कॉमन लिया। ठीक है, एक बार गया, एक को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक आ गया, इसमें इसका भाग दिया, एक बार गया, एक को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया, इससे ये कट गया, आंसर आ गया हमारे पास में एक। ठीक है,
मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं हम।